हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज वार है शुक्रवार और तारीख है 14 फरवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक पहुंचने वाला है 15 फरवरी यानी कि शनिवार को। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो आगे चल के आप भूल जाने वाले हो, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको याद दिलाने का। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका मन करे तो कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, जैसे कि हर्ष जल्दी जाता है तो हर्ष के लिए मैंने रोटियाँ बना दी थी और टिफ़िन भी पैक कर दिया था। अर्पिता लेट जाती है इसीलिए उसके लिए रोटियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि गरम गरम रोटी बनाते हैं तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो बीच में ही मैंने गैस बंद कर दी थी और फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम समेट लेती हूँ और बाद में अर्पिता के लिए रोटियाँ बना दूँगी, वो रेडी हो रही है। तो सबसे पहले शुरुआत की थी बेडरूम से, क्योंकि बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ। बेडशीट आज मैंने चेंज की थी, इसलिए सोचा इसी रूम से शुरुआत कर देती हूँ, जितना होता है उतना कर देती हूँ, फिर रोटियाँ बनाने के बाद में बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे बेड शीट मैंने कर दी है चेंज, और ये दो बेड शीट हैं जो मेरी फेवरेट है। एक जो मैंने इस बेड से हटाई है वो, और एक जो अभी मैंने लगाई है, ये दोनों ही बेड शीट मेरी फेवरेट है। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये वाली बेड शीट। सुबह सुबह अगर हम कंटिन्यू अपने कामों में लगे रहते हैं ना तो घर का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और थोड़ा भी आलस अगर बीच में कर जाते हैं ना, ऐसे होता है। हम में से बहुत सारी गृहिणियों की आदत होती है कि हम, जैसे क्या होता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक चाय का कप लेके बैठ जाते हैं, क्या सोचते हैं कि फुर्सत में अब चाय पीते हैं, और चाय का कप लेते हुए और अगर हमने फ़ोन उठा लिया हाथ में तो फिर फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते ही जाते हैं, और क्या होता है कि टाइम हमारा निकलता ही जाता है, पता नहीं कितना टाइम हमारा ख़राब हो जाता है, और हम भूल जाते हैं कि हमारे काम पड़े हुए हैं और हम फ़ोन में लग जाते हैं। ये मतलब सभी के साथ होता है, लेकिन हमें इस आदत को इग्नोर करना चाहिए। अगर चाय पीनी है तो हमें ये सोच के बैठना है कि हमें चाय का कप ख़त्म होते के साथ उठ जाना है। यहाँ पर बेडरूम में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था, सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया था, और बेडशीट भी मैंने बिछा दी थी। तो अभी अर्पिता भी रेडी हो गई थी, अभी मैं आ गई थी उसके लिए रोटियां बनाने। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी। किसमें अब गाड़ी में सेल गलवानो याद आयो है? उस दिन तो ना आयो, एक साल निकाल दी स्कूल की। थैंक यू। क्यों इतना सुंदर तो है? ले ले ले। ओ कैच कर लिया छोरी ने तो। यहाँ पे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ बाकी के अपने कामों में। चाय मैंने पी थी, लेकिन चाय का कप मैंने पी के और हैंड टू हैंड मैंने रख दिया था, और फ़ोन मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि अगर मैं फ़ोन उठा लेती तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाने वाली थी काम को। काम करने के बाद फिर आराम से चाहे फ़ोन देखें चाहे अपना कुछ भी काम करें, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। ये मतलब बहुत भारी टेंशन है, अगर काम पड़ा होता है ना तो ये गृहिणी के लिए बहुत भारी टेंशन है। ऐसे बोल देते हैं तुम्हें क्या टेंशन है, हमें तो इन कामों की ही टेंशन हो जाती है कि हमारी झाड़ू पड़ी है, हमारे बर्तन पड़े हैं, हमारे कपड़े पड़े हैं, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। इसलिए अच्छा है सभी टेंशनों से फ्री होकर फिर आराम से बैठें, फिर चाहे चाय पिएं या फिर फ़ोन चलाएं या फिर अपने एक्स्ट्रा काम कुछ भी करें। आज का व्लॉग मैं 2 दिन बाद डाल रही हूँ, बीच में 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाले थे, क्योंकि ना हर्ष की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो 2 दिन से घर ही था, वो स्कूल भी नहीं गया था। तो उसका क्या होता है, जैसे छोटा है ना, वो छोटा ही है, मतलब मेरे को तो छोटा ही लगता है, बच्चा ही है मेरे लिए। तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसी ही है। उसको अगर थोड़ी भी परेशानी होती है ना, थोड़ा भी बीमार होता है तो मुझे ऐसे आवाज़ मारता है बार बार में, जैसे एक छोटा बच्चा मारता है ना कि मम्मी आप मेरे पास आ जाओ, तो वह ऐसे ही करता है, कुछ नहीं करने देता है। व्लॉग मतलब एडिट भी ना करने देता है, ना शॉर्ट्स बनाने देता है, जल्दी से कुछ करने ही नहीं देता है। आज का दिन तो बिल्कुल ऐसे ही निकला था, आज शॉर्ट्स भी नहीं बनाई थी। तो ये व्लॉग कल का था जो मैंने आज एडिट किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसका यही रहता है, अगर फ़ोन भी उठाती हूँ ना तो ऐसे बोलता है मम्मी फ़ोन रख दो मेरे पास आ जाओ।
ऐसा मेरा बेटे का हाल है। तो उसने कुछ करने ही नहीं दिया था, इसलिए 2 दिन मेरे व्लॉग नहीं गए थे। ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब नहीं है, बस थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बहुत बुखार था और गले में दर्द था। यहाँ पर सभी जगह से मैंने झाड़ू लगा ली है और अभी मैं सीढ़ियों में से झाड़ू लगाती हुई आ गई थी नीचे। आज नीचे और ऊपर दोनों जगह की झाड़ू बची हुई थी, ना ऊपर लगी थी ना नीचे। अक्सर मैं क्या करती हूँ, एक जगह का झाड़ू पोछा बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही कर देती हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया हर्ष की थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा काम लेट चल रखा है। तो आज ऊपर का भी अभी किया है और नीचे का भी अभी कर रही हूँ। तो सीढ़ियों से झाड़ू लगा के मैं अंदर सभी बैठक में और अंदर का जो भी है रूम है उन सब में आंगन में से झाड़ू लगा के और मैं आ गई थी गैलरी की तरफ में। वैसे तो अक्सर मैं आंगन को धोती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि धोती नहीं हूँ, आज ना पोछा ही मार देती हूँ। ज़्यादा गंदा भी नहीं था और जैसे ऐसा होता है ना कि एक दिन अगर धो दिया है तो दूसरे दिन पोछे से भी काम चल जाता है। लगातार पोछे से काम चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि बाहर का आने जाने का यहीं पर होता है, बच्चे घूमते हैं तो ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर हो जाती है। इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा और एक दिन धोना, ऐसा मैं करती हूँ। और अंदर का जो पोछा है वो मैंने लगा दिया था और बैठक में भी पोछा मैंने लगा दिया था। तो पोछा सभी जगह लग चुका है, ऊपर का भी पोछा लग चुका है। लास्ट आंगन बचा था, मतलब नीचे का हिस्सा बचा था। आंगन में से पोछा लगाते हुए मैं आ गई थी गैलरी की तरफ और बाहर का मैंने सुबह ही धो दिया था। बाहर का काम नहीं है, बाहर का क्या करती हूँ मैं जल्दी ही करती हूँ, वो करके फिर मैं गेट बंद कर लेती हूँ। फिर अपने अंदर अंदर जो काम रहते हैं बाकी के उनमें मैं लगी रहती हूँ। और अब तो मौसम भी चेंज हो रखा है, ज़्यादा सर्दी अब है नहीं। पोछा वगैरह लगाते हैं ना तो अब तो जल्दी सूख जाता है, वरना बीच में तो ऐसा हाल हो गया था कि पोछा जल्दी से सूखता भी नहीं था, पंखे वगैरह चलते थे तो भी नहीं सूखता था। इसलिए मौसम मतलब काफ़ी चेंज हो गया है। तो नीचे का सभी काम हो गया था ख़त्म झाड़ू पोछे का, तो अभी कर देती हूँ सभी लाइट्स और गेट बंद, क्योंकि अब नीचे मेरा कुछ भी काम नहीं है। नीचे मैं रहती नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा रहना ऊपर का ही होता है, नीचे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अर्पिता जब आती है तो वो अपना थोड़ा बहुत नीचे पढ़ाई लिखाई का काम करती है, उससे ज़्यादा हमारा नीचे कोई काम नहीं है। गर्मियों में मतलब सोने बैठने के काम आता है ये हिस्सा, बाकी कोई काम इसका ज़्यादा रहता नहीं है। यहाँ पे मैं निकाल लाई थी कुछ कपड़े, जैसा मैंने बताया कि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो ज़्यादा स्वेटर जर्सी शॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर एक एक दो दो भी बाहर रखेंगे ना तो काफ़ी है। तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी थोड़ी करके धो धो के रख देती हूँ, और दो दो मतलब स्वेटर रख लूँगी तो भी बहुत है। क्या होता है जब हम निकालते हैं ना कपड़े तो सभी निकाल देते हैं, सभी स्वेटर जर्सियों को शॉल को, क्योंकि ठंड के हिसाब से ज़्यादा ठंड है तो स्टॉल भी डाल लेते हैं, और नहीं सॉरी थोड़ी ठंड है तो स्टॉल वगैरह डाल लेते हैं, ज़्यादा है तो शॉल भी ओढ़ना पड़ता है। कभी मोटे शॉल की ज़रूरत पड़ती है, कभी पतले शॉल की ज़रूरत पड़ती है, इसी हिसाब से सभी कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके उन्हें धो दूँ। तो मशीन मैंने लगा दी थी और अभी मैं नहा धो करके अपनी नीचे की पूजा, जो मंदिर में जो पूजा करती हूँ वो मैं व्लॉग में दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है पूजा पाठ दिखाना व्लॉग में। कभी कभी की बात अलग है, अगर कभी कभी हम दिखाते हैं तो यहाँ पे लास्ट तुलसी जी में पानी डालना और सूरज जी में अर्घ देना, ये मेरा रह जाता है। यहाँ पर धूप भी हल्की हल्की निकल आई है, हल्की निकल रही है, ज़्यादा तेज़ निकल नहीं रही है। वैसे मतलब दिन में निकलने वाली है, अभी शुरुआत हुई है निकलने की, बाकी दिन में बहुत तेज़ धूप निकलती है। अब तो धूप में ज़्यादा देर तक बैठा ही नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है, गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ का काम भी मेरा हो गया था ख़त्म, सभी काम हो गए थे ख़त्म। और जैसे मैंने बताया कि मशीन मैंने लगा रखी है, कपड़े अभी मैंने पानी में से निकाल ले नहीं है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी मुझे बोल रही थी, उन्हें मतलब कुछ काम था तो इसीलिए मैं चली गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसा दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, खुला बहुत कम रहता है। उनको आने से पहले मैं उन्हें बोल रही थी कि कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि कैमरा पहले से ही लगा हुआ था। जैसे जब मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मैंने लगा रखा था, तो मैं उन्हें बता रही थी कि भाई कैमरा लगा हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप आ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं कि लेडीज ऐसे बोलते थे कि हमें नहीं आना है व्लॉग में, सबकी अपनी अपनी वो है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। इसलिए मैंने उनको बता दिया था कि आप अपना देख लेना, अगर आना है कैमरे के सामने तो आ जाओ, नहीं आना तो आपकी मर्जी है। तो वो बोल रही थी नहीं हम कोई बुरे थोड़ी ना है जो हम कैमरे में नहीं आएंगे, उनकी सोच अच्छी थी इसलिए वो आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। पहले
पूरी छत पर तो अभी धूप नहीं आई है, लेकिन मतलब हाफ छत पे आ गई है धूप। कपड़े सुखा दूंगी, सूख जाएंगे, क्योंकि गर्माश भी हो जाती है ना, ज़रूरी नहीं सभी जगह धूप आए तो ही कपड़े सूखेंगे। और एक बार मशीन में सुखाने के बाद तो अब तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, जैसा कि मौसम चेंज हो गया है इसीलिए। और कपड़े ज़्यादातर बेडशीट है, बेडशीट मतलब मैंने चेंज की थी, और ऊनी कपड़े ही हैं। और जो ये ऊनी कपड़े मैंने अब धोए हैं, इनको मैं अब डायरेक्ट रखने वाली हूँ। जो है बाहर वो बहुत है, टोपे वगैरह की तो अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही है। हाँ, आज इतनी जल्दी क्यों आई? आज भाई इनका स्कूल में है फेयरवेल पार्टी और इनको भगा दिया। हमारे स्कूल में जब मतलब फेयरवेल पार्टी रहती थी, महाराज स्कूल में जब फेयरवेल पार्टी हो थी, हाँ 12वीं वाले हम बोले करे तो 12वीं वाला की विदाई है आज, हम बोल दो हो कि फेयरवेल पार्टी है, बस इतना सो फर्क है। पर वो तो मतलब हमारे स्कूल में से तो हमने ना भगाए करे था कि आज इनकी विदाई है तो हम घर जाओ। तो विदाई करेगा कौन? 11th वाला करेगा। पूरा स्कूल करेगा, हमारा तो पूरा स्कूल ही करे था। पूरा स्कूल करेगा ना, मोटी फीस लग गए की मतलब रकम लग गए फेयरवेल की। रकम क्यों लगे? आज अब यो सिस्टम चला दियो रकम लगाने को। हमारा तो कुछ ना होएगा, अगर खवा देता तुमने भी, बेचारा भगा दिया स्कूल तो 12 बजे ही। भाई हम तो गए पढ़न था, अरे भगा दिया कि जाओ। अर्पिता आज स्कूल से जल्दी आ गई थी क्योंकि फेयरवेल पार्टी थी उनका स्कूल में। और जैसे मैं उसे बता रही थी कि हमारे कैसे होती थी स्कूल में, हम लोग कैसे करते थे, और उनके जैसे होती है उसी पर चर्चा हम कर रहे थे। और कपड़े यहाँ पे जो धोए थे वो सूख गए थे, तो मैंने सोचा अब सूख गए तो इनको हैंड टू हैंड फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना क्या है ना, अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर से गंदे हो जाएंगे और फिर से उन्हें धोना पड़ेगा। तो फोल्ड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अगर इस तरीके से हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, तो बहुत कम जगह कपड़े लेते हैं। और जैसे मैं बैग में रखूँगी ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े एक बैग में आने वाले हैं इस तरीके से। अब अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट जैसा हो वैसा ही तय करके अगर रख देंगे ना तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, और जगह कितनी भी हो घर में कम ही पड़ जाती है, सभी को पता है। फिर वो बेड में रखो या फिर बक्से के अंदर रखो, अगर ऐसे ही कुछ भी रखते हैं, क्योंकि कपड़े लत्ते घर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है। ये है शॉल मैंने 2 तो धो दिए हैं, 2 को मैं रख दूँगी। और बाकी जो हल्के वाले शॉल हैं उनको मैंने बाहर रखा है अभी, क्योंकि अभी ज़रूरत आगे पड़ने वाली है, ज़रूरत अभी ख़त्म हुई नहीं है। तो यहाँ पे ये है बैग जो कि मेरे गांव से आया हुआ है, दुकान का ये बैग है। इसमें मैं अभी जो ये कपड़े हैं इनको रखूँगी, और इसमें काफ़ी सारे कपड़े आने वाले हैं, एक के ऊपर एक, और काफ़ी जगह भी इसमें बचने वाली है, आप देखना। तो अगर आप भी सर्दियों के कपड़े रखने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें और उनको इस तरीके से फोल्ड करें ताकि आपके कम जगह में ज़्यादा कपड़े आ सकें। यहाँ पे ये जो साड़ी है उस दिन मैं पहन के गई थी अपनी फ्रेंड के घर, तो ये धो तो दी थी मैंने, लेकिन अभी मैंने इसको रखा नहीं था, तो सोचा हाथ के हाथ इसे भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी उस दिन आपने व्लॉग में देखा था, तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे ये साड़ी जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं रेडी कर लेती हूँ। ये नेट की साड़ी है और इसके अंदर है ग्रीन कलर का ब्लाउज, यानी कि इसका कॉम्बो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताना अगर एंड तक आपने मेरा व्लॉग देखा है, जिसने एंड तक मेरा व्लॉग देखा है तो आप लोग बताना कि साड़ी आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी थोड़ा सा ये है, थोड़ी फिसलती है सर के ऊपर से। अर्पिता ने ओढ़ के देखी थी ना तो वो बोल रही थी मम्मी थोड़ी फिसल रही है, पर हमें आदत है साड़ी पहनने की, कैसे किस साड़ी को डांटना है सर पे वो हम कर लेते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि रेडी कर लेती हूँ, इसकी में फाल लगानी पड़ेगी और ब्लाउज इसका मुझे सीलना पड़ेगा। कुछ भी काम करने से पहले या फिर कपड़े रेडी करने से पहले बच्चों से ज़रूर पूछती हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो मैं अर्पिता से पूछ रही थी कि बता तुझे कैसी लग रही है, रेडी करूँ या नहीं करूँ। एक बार तो सोची कि पहन के देख लेती हूँ, लेकिन फिर वही हुआ ना, थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहन के देखी नहीं। तो ऐसे ही मैं डाल के देख रही थी। कितनी ना जल रही, लाइट ना जल रही, क्यों? लाइट ना जल रही, मस्त लग रही है। रिक्ता बहुत है यार, हर एक बस की ना है साड़ी समगानी, रिफ्ट है बहुत है। खेलना है साड़ी पहनना 5 मीटर की।
ना रुके ना रुके ना ही रुके क्या क्या दिखाऊं? फोटो फोटो थोड़ी खींच रही हो, तो वीडियो